हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 ने मून पर सफल लैंडिंग की है। तो इस कारण से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो पर्टिकुलर इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसी के चलते मैं ये टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है इसका लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए सीधे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद, है ना, 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग की थी लैंडर ने। तो इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछ सकता है या फिर लैंडिंग कब की, लैंडिंग की डेट पूछ सकता है ना। डेफिनेटली एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही होगा चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में सफल लैंडिंग की है। ठीक है, और ओवरऑल आप देखेंगे तो चौथा देश है यूएसए, यूएसएसआर और चाइना के बाद जिसने मून पर सफल लैंडिंग की है ना। तो ये सारी डिटेल याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा पर वह स्थान जहां चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेंगलुरु में अंतरिक्ष एजेंसी का जो मुख्यालय है, तो यहाँ पर संबोधित करते हुए उन्होंने जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति, ठीक है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा, शिव शक्ति नाम उस जगह को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 2 जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी जिसके लैंडर की, ठीक है, तो उसके जो पद चिन्ह हैं चंद्रमा पर, ठीक है, तो उसका भी नामकरण किया गया है और उसका तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की जहाँ पर लैंडिंग हुई है उसको शिव शक्ति और चंद्रयान 2 ने जहां पर अपने चिन्ह छोड़े थे उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 का संबंध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल स्टार इस पे आप लगा लीजिएगा, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सूर्य, है ना। इसरो का जो नेक्स्ट मिशन होने वाला है आदित्य L1, ये सन या फिर सूर्य से रिलेटेड होने वाला है, आपको याद रखना है। और चूंकि इसरो का ये पहला मिशन है सन से रिलेटेड तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इन्होंने बताया कि जो इसरो है, ठीक है, इसका अगला मिशन आदित्य L1 होगा और 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है ना। यह अंतरिक्षयान जो है इसमें टोटल 7 पेलोड होंगे, आपको याद रखना है। 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो कि फोटोस्फीयर जिसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर, जो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह के ठीक ऊपर ऊपरी सतह होती है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसको हम कोरोना बोलते हैं, तो इन सभी की स्टडी या फिर अवलोकन करेगा आदित्य L1। तो आपको याद रखना है इसी साल का ये मिशन है। ये 2020 का मिशन था लेकिन कोविड के कारण इसको डिले किया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य मिशन हैं जो कि वैश्विक मिशन है, खासतौर पर नासा के द्वारा भेजे गए हैं। जैसे कि एक पायोनियर मिशन काफ़ी फेमस है, 1960 में नासा का पहला मिशन था, आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्य से संबंधित एक हेलियस मिशन है, ये भी नासा का ही मिशन है। और एक और 1995 में द सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी मिशन था। ठीक है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त एक सूर्य या फिर सोलर मिशन था। तो ये कुछ मिशन आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और सन मिशन से ही रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब
ठीक है, ये यूएसए नासा का ही एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके द्वारा ही ये सूर्य का एक मिशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था और अभी तक का सबसे एक प्रकार से देखा जाए तो आधुनिक और लेटेस्ट ये एक प्रकार का सोलर मिशन है, आपको याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है ये है, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, प्लाज्मा, कोरोना और सौर पवन आदि का अध्ययन करना। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि सूर्य के वातावरण एनवायरनमेंट में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, जो ये मिशन है जो कि नासा का मिशन है, यह सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। ये जो सोलर मिशन मैंने आपको बताए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको इनको नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना हैमॉक कोच। ठीक है, अमेरिका से ही इनका संबंध है। ठीक है, तो देखिए जो नासा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, तो इसने लगभग 50 सालों के बाद, 50 ईयर के बाद चंद्रमा पर कोई मिशन भेजने के लिए 4 क्रू मेंबर की घोषणा की है ना। लगभग 50 सालों के बाद ऐसा कोई मिशन नासा ला रहा है जिसमें जो कि 50 सालों के बाद चंद्रमा के लिए मानव मिशन होने वाला है। ठीक है, इसमें पहली बार एक महिला क्रिस्टीना हैमॉक कोच और एक अश्वेत व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जो पूरा मिशन है 2024 के आखिर में है ना, साल 2024 के आखिर में कैनेडी स्पेस सेंटर जो है यहाँ से भेजा जाएगा, आपको याद रखना है। और सभी सदस्य चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी पर लौटेंगे, है ना। इसमें क्या है, चंद्रमा की सतह पर उतरना नहीं है, बल्कि चंद्रमा की परिक्रमा कर करके वापस लौट जाएंगे। और इसके ठीक 1 साल बाद 2 क्रू सदस्यों वाला एक और मिशन नासा भेजेगा, जिसमें वह चंद्रमा की सतह पर भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्रिस्टीना हैमॉक कोच इनका नाम है, आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा निसार। ठीक है, जो निसार सैटेलाइट या फिर उपग्रह है, यह नासा और इसरो का संयुक्त एक प्रोग्राम है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जो मिशन है एक पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन अवलोकन मिशन है, आपको याद रखना है, जो कि वैश्विक पर्यावरण जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, यह जो है यह पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्री बर्फ आदि दृश्यों का क्या करेगा, चित्रण करेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी उसके उद्देश्य हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपोजेट किस देश का पहला ध्रुवीय मिशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत या फिर इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है भारत का ही एक पोलर मिशन है एक्सपोजेट। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो विषम परिस्थितियों में या फिर विपरीत परिस्थितियों में जो खगोलीय स्रोत हैं इनकी विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2021 में प्रमोचित नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद एक्सरे का उपयोग करने वाला यह विश्व का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। जो एक्सपोसेट उपग्रह है यह इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से विकसित किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंडिंग की, तो ये डेट तो आपको याद ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को लैंडर ने 6 बजे के आसपास लैंडिंग की थी चंद्रमा पर, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसके अलावा लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण किया गया था, है ना। तो ये दोनों डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये डेट याद हो जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रयान 3 के ही आपको क्वेश्चन देखने हैं तो एक सेपरेट लेक्चर उस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसरो की यदि हम बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और इसका अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ठीक है, अमेरिका की एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है ना। एलन मस्क आप जानते ही होंगे, एलन मस्क की ही कंपनी है। तो स्पेस एक्स ने हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है फॉल्कन हैवी, तो इस रॉकेट का नाम भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्पेस कैनेडी सेंटर है यहाँ से ही इसको प्रक्षेपित किया गया
और दुनिया का यह सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम स्पेस एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2002 में एलन मस्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एलन मस्क को आप जानते ही होंगे, हाल ही में इन्होंने ट्विटर कंपनी को भी खरीदा है जिसका नाम एक्स किया गया है। इसके अलावा टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार व्हीकल कंपनी है, ये भी एलन मस्क की ही कंपनी है, ठीक है। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी रॉकेट है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा विक्रम एस। जो विक्रम एस है ये भारत का पहला निजी रॉकेट है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए जो विक्रम एस रॉकेट है इसको हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? तो अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की एक निजी कंपनी है, ठीक है। तो देखिए चंद्रमा से रिलेटेड एक पहला किसी कंपनी का पहला चंद्र मिशन था, आपको याद रखना है, जो कि स्पेस इंक कंपनी का चंद्र मिशन था। तो यहाँ से कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जापान की एक कंपनी है स्पेस इंक, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्रैश लैंड कर गया था चंद्रमा पर, है ना। इसका भी चंद्रयान 2 की तरह क्रैश लैंडिंग हुई और लैंड नहीं कर पाया। यदि ये सक्सेसफुल मिशन होता तो स्पेस इंक ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती जो कि चंद्रमा पर अपना सफल मिशन भेजने में कामयाब होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेलियोस 2 मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा टेलियोस 2 मिशन लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है ना। अप्रैल 2023 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C55 से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से समर्पित एक वाणिज्यिक मिशन है। इसके अलावा यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसके अलावा हर टाइप के मौसम में ये दिन और रात में पूरा कवरेज प्रदान करेगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेफा-1 का प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या, ठीक है। तो याद रखना है 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग वेस से एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। केन्या का ये मिशन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य केन्या को आपदा प्रबंधन और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा को एकत्रित करना है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टेमिस 2 मिशन का संबंध किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका या फिर यूएसए। तो नासा का यह मिशन है जो कि 2024 तक चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक है। यह एक मानव युक्त मिशन होगा। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्षयान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया था, क्रिस्टीना हैमॉक कोच, जो कि पहली महिला यात्री बनेंगी और उसमें एक अश्वेत यात्री भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल उसी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको याद रखना है मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस 2 मिशन है, जो कि यूएसए नासा का ही एक मिशन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धवन 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धवन 1। तो देखिए इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है 2021 में। इसे हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा इसे 3D तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है और इसमें प्रयुक्त ईंधन तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला था, लेकिन इसकी भी क्या हुई? क्रैश लैंडिंग हुई। जो लूना 25 है इसे 21 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। हमारे चंद्र मिशन के आसपास का ही ये मिशन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिजियान 605 को लॉन्च किया है, ठीक है, चीन ने। देखिए चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है? शिजियान 605। जो यह उपग्रह है इसको लॉन्ग मार्च 4 वी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा द्वारा गोल्डन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा साइकी मिशन। ठीक है, नासा के द्वारा जो गोल्डन क्षुद्र ग्रह है इसको पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस मिशन का संबंध क्षुद्र ग्रह से है, तो साइकी मिशन का संबंध है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में जो अनियमित कक्षा में अनियमित आकार में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मिशन है तो ये धातु से भरपूर या फिर मेटल से भरपूर एक मेटलिक एस्ट्रॉयड है, इसका पता लगाने के लिए साइकी मिशन नासा के द्वारा भेजा जाएगा। ये पिछले साल लॉन्च होना था लेकिन किसी कारण से इसको डिले कर दिया गया। ये जो मिशन है काफ़ी नज़दीक से क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा और इसकी संरचना और उसके उद्गम को जानने का प्रयास करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य इस क्षुद्र ग्रह की तस्वीर खींचना है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस क्षुद्र ग्रह की कोई भी वास्तविक तस्वीर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है गोल्डन क्षुद्र ग्रह जो ये मिशन है ये नासा का मिशन है और साइकी मिशन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, खयाम किस देश का उपग्रह है, तो ईरान का उपग्रह है खयाम, आपको याद रखना है। तो रूसी सोयूज रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से एक ईरानी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम 11वीं और 12वीं शताब्दी में रहने वाले फारसी वैज्ञानिक उमर खयाम के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन कैमरे से लैस उपग्रह का उपयोग पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा और यह पूरी तरह से इसके नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है खयाम रॉकेट ईरान देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमारसेट 6F1 किस देश का संचार उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान का संचार उपग्रह है इनमारसेट 6F1, याद रखना है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण जापान के तनेगशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज रॉकेट के द्वारा किया गया। यह अब तक लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना किस देश ने बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए एक अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना पहला अंतरिक्ष मिशन होगी जिसे विशेष रूप से सूर्य जैसे तारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी गैलेक्सी है इसमें ऐसे ग्रहों की खोज की जाए जिसमें जीवन की संभावना है या फिर गोल्डीलॉक जोन में कोई ऐसा प्लैनेट यदि स्थित है तो उसकी खोज की जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो इसरो का अगला मिशन है उसका नाम क्या है जिसमें मानवों को चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये हमने लगभग 22 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इनके डिटेल में भी बहुत सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं, आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।